आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER इन स्टैक, लवेल PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू KTR सॉफ्टटेक रिएक्ट इंटर्नशिप प्रोग्राम। मैं कृष्णकांत शर्मा और आप देख रहे हैं रिएक्ट इंटर्नशिप से एक इम्पोर्टेंट क्लास। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं राउटिंग, यानी किस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज में कैसे मूव करते हैं, किस तरीके से हम लिंक्स के द्वारा एक दूसरे पेज को इंटरकनेक्ट करते हैं और हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट, एक पेज से दूसरे कंपोनेंट पेज में मूव करते हैं। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक को। अब सबसे पहले बात करने वाले हैं ब्राउज़र राउटिंग के बारे में। अब ये ब्राउज़र राउटिंग होती क्या है, तो उसे समझने से पहले सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपना कोड एडिटर ओपन करूँगा। आप जो भी कोड एडिटर यूज़ कर रहे हैं उसको सिंपली आपको ओपन कर लेना है। मैं ओपन करने वाला हूँ विजुअल कोड स्टूडियो। मैंने विजुअल कोड स्टूडियो ओपन किया, इसको करूँगा मैं एक्सपेंड। उसके बाद जो भी आपने रिएक्ट इंटर्नशिप की फर्स्ट क्लास के दौरान जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया था उसको आपको सिंपली क्या करना है, ओपन कर लेना। उसके बाद क्या, आप SRC फोल्डर के अंदर आएंगे और उस फोल्डर के अंदर आपको मिलेगा एक कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के अंदर एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हम क्या, लर्न लर्न राउटिंग। यानी हम आज की क्लास में ब्राउज़र राउटिंग यानी राउटिंग पढ़ने वाले हैं। किस तरीके से हम एक पेज से दूसरे पेज में मूव करते हैं बिना एक्सटर्नल URL पे जाए हुए। तो आइए बात करते हैं रिएक्ट राउटिंग के बारे में। रिएक्ट में राउटिंग क्लास साइड होती है, यानी रिएक्ट में जो राउटिंग होती है वो कौन सी होती है, क्लाइंट क्लाइंट साइड। पेज रीलोड नहीं होता। दैट्स अ मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रिएक्ट राउटिंग। यानी पेज बिना रीलोड किए ही ये क्या करता है, एक पेज से दूसरे पेज में मूव कर जाता है। ब्राउज़र URL चेंज होता है, यानी जो ब्राउज़र का URL है वो चेंज होता है, केवल रिएक्ट करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स रेंडर कर देता है। यानी URL क्या करेगा, वो URL चेक करेगा और उस URL के करस्पॉन्डिंग जो भी उसको कंपोनेंट रेंडर करना है उस कंपोनेंट को क्या करेगा, वो रेंडर कर देगा। तो इस कॉन्सेप्ट को अचीव करने के लिए हमें नीड होती है रिएक्ट राउटर डोम। अगर आपने रिएक्ट राउटर डोम को पैकेज को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप क्या करना है, सिंपली आपको रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर लेना है। तो किस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे वो अभी देखते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली यहाँ जाके क्या बोलने वाला हूँ, अपने ब्राउज़र ओपन करूँगा। उसके बाद कोई भी आप अपना ब्राउज़र ओपन कर लो। उसके बाद यहाँ आपको क्या करना है, इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डो। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको npm का कमांड मिलेगी, npm ओपन करना है। उसके बाद आप किस तरीके से रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर सकते हैं वो यहाँ आप एक स्टेप वाइज चेक कर सकते हैं। तो कमांड्स करने के लिए आपको पैकेज सिंपली री एक्सपोर्ट एवरीथिंग फ्रॉम रिएक्ट राउटर टू स्मूथ अपग्रेड पाथ।
मुझे सबसे पहले इसे क्या करना होगा, इंस्टॉल। अब इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो npm i react, मैं इसे करूँगा कॉपी यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ अपने एप्लीकेशन के अंदर आना है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टर्मिनल ओपन करिए, न्यू टर्मिनल। अब यहाँ आने के बाद आपको सिंपली वो कमांड यहाँ पेस्ट कर देनी है, उसके बाद एंटर करिए। ये क्या करेगा, हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल कर देगा। ये अभी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अभी आप चेक करोगे इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, तो आपको पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर आना है। उसके बाद आप देखोगे डिपेंडेंसीज के अंदर, तो आपको दिखाई देगा यहाँ रिएक्ट राउटर डोम, यानी हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन के अंदर रिएक्ट राउटर डोम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यूज किस तरीके से करते हैं, तो आइए जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट। क्या इम्पोर्टेंट मैं करने वाला हूँ, पहले यहाँ लर्न लर्न रिएक्ट राउटिंग डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी ही लिखूँगा। उसके बाद ये आपका आ जाएगा। अभी मैं क्या कहने वाला था कि एक रिएक्ट राउटिंग अचीव करने के लिए हमें कुछ कोर पार्ट्स की नीड होती है। अब कोर पार्ट्स क्या क्या होते हैं, जैसे मैं बात करने वाला हूँ ब्राउज़र, ब्राउज़र ब्राउज़र राउटर, यहाँ क्या बोलूँगा मैं, ब्राउज़र राउटर, यानी इसकी नीड होती है सबसे पहले हमें। ये होता है उन सभी का पेरेंट वाइंडिंग कंपोनेंट। उसके बाद नीड होती है हमें राउट्स की, किसकी, राउट्स की। अब ये राउट्स क्या करता है, राउट्स का यूज़ क्या है, तो ये मल्टीपल राउट्स को रैप कर देता है सिंगल राउट के अंदर। यानी हम मल्टीपल पेजेस होंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर, तो उनका एक पर्टिकुलर राउट होता है। अब उन सभी राउट को ये क्या करेगा, रैप कर लेगा अपने अंदर, इसलिए हम राउट्स का यूज़ करते हैं। अब बात करेंगे राउट कैसे बनाते हैं, तो राउट का सिंटेक्स क्या होता है, आपको लिखना होता है राउट सबसे पहले। अब ये क्या करेगा, ये आपसे दो पे एट्रीब्यूट लेगा। अब दो एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, सबसे पहली बात तो ये होती है, ये सेल्फ क्लोज्ड एक एलिमेंट होता है। अब ये लेता है दो एट्रीब्यूट, कौन कौन से, एक होता है पाथ, दूसरा होता है एलिमेंट। पाथ क्या होता है, जो यूआरएल में हम देंगे, यानी जैसे हमें होम पेज चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसमें पाथ प्रोवाइड करेंगे। हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, पाथ। पाथ किस तरीके से देंगे, ऐसे ही करेंगे। और यहाँ क्या देने वाला हूँ मैं, होम पेज। अब होम पेज में हम क्या हो, कोई भी नाम नहीं देते, तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सिंपली यहाँ इस तरीके से यूज़ करेंगे। और उसके बाद क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन सा, यानी एलिमेंट, एलिमेंट लिखूंगा मैं इस तरीके से यहाँ। अब एलिमेंट में हम उस कंपोनेंट या पेज का यूआरएल दे रहे होते हैं, या कंपोनेंट को इंपोर्ट कर रहे होते हैं, जिस कंपोनेंट को हम इस यूआरएल को हिट करने पे दिखाना होता है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैं करने वाला हूँ सबसे पहले तो इनको ले जाऊँगा मैं अपनी ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर, यहाँ से रिमूव करूँगा और आऊँगा कहाँ, ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर। यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, इन सभी को करने वाला हूँ रिमूव, और उसके बाद यूज करने वाला हूँ ये। अब ये किस तरीके से, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, ये इन सभी को मुझे इंपोर्ट करना होगा। अब इंपोर्ट कैसे करते हैं, तो इस तरीके से मैं राउट रिएक्ट राउटर डोम से क्या करने वाला हूँ, इनको इंपोर्ट करने वाला हूँ। तो ये मैंने इंपोर्ट किया, इसको भी मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। अब मुझे एलिमेंट कौन सा दिखाना है, तो होम पेज। अब होम पेज किस तरीके से होता है, तो मैं कंपोनेंट के अंदर आया और यहाँ सिंपली क्रिएट करने वाला हूँ होम, होम डॉट जे एस एक्स नाम से, होम डॉट जे एस एक्स, आर ए एफ सी ई। और यहाँ क्या लिखूँगा, ये दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज सेक्शन,
दिस इज होम पेज सेक्शन। इसी तरीके से मैं और भी क्रिएट कर ले रहा हूँ। It's 4 o'clock. एक दो, मान लिया मैंने अबाउट डॉट JSX क्रिएट किया और यहाँ लिखूंगा RAFCE और यहाँ बोलूँगा मैं दिस इज ए अबाउट सेक्शन, दिस इज ए अबाउट सेक्शन। मैंने ये किया। उसके बाद सिंपली मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे एक और क्रिएट करूँगा, कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट डॉट JSX RAFCE लिखूँगा और उसके बाद बोलूँगा दिस इज कॉन्टेक्ट सेक्शन। साथ ही मैं क्या करने वाला हूँ, साथ ही मैं यहाँ पे एक हेडर फुटर नाम का भी कंपोनेंट क्रिएट करूँगा, हेडर डॉट JSX एंड RAFCE और यहाँ लिख दूंगा ये हेडर। उसके बाद बोलने वाला हूँ यहाँ पे क्या, फुटर। तो मैं यहाँ पे सिंपली जाके बोल दूंगा फुटर, फुटर डॉट JSX RAFCE और ये हो जाएगा फुटर। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, यहाँ पे जो भी मुझे रिक्वायर थी, जिन जिन कंपोनेंट्स की वो मैंने क्रिएट किए, हेडर फुटर कॉन्टेक्ट अबाउट होम। अभी क्या करूँगा, मैं ऐप डॉट JSX के अंदर आऊँगा, अपना जो हेडर था सिंपली उसको क्या करने वाला हूँ, उसको करने वाला हूँ मैं इम्पोर्ट। यानी मुझे क्या दिखाना है या इम्पोर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले तो इन्हें फ्रेगमेंट में, रिएक्ट फ्रेगमेंट के अंदर क्या करूँगा, बाइंड कर दूंगा सभी को। यहाँ आया और इसको मैंने इस तरीके से रख दिया। तो ये क्या दिखने वाला है, मुझे इस तरीके से बाइंड किया। उसके बाद मैं यहाँ करने वाला हूँ हेडर को इम्पोर्ट। ये रहा हेडर, हेडर को इम्पोर्ट किया। उसी की तरह मैं करने वाला हूँ यहाँ पे क्या, फुटर को इम्पोर्ट। अब फुटर को किस तरीके से, फुटर को करूँगा मैं इम्पोर्ट यहाँ से। जैसे ही मैं फुटर को इम्पोर्ट करूँगा, रुकिए, फुटर को इम्पोर्ट करूँगा मैं यहाँ से इम्पोर्ट। अब क्या हुआ, मेरा हेडर और फुटर यहाँ पे इम्पोर्ट हो चुका है। अब जो बीच का कंटेंट है, जैसे होम पेज है, अबाउट पेज है, कॉन्टेक्ट पेज है, मैं उसका डेटा या कंटेंट डायनेमिकली चेंज करना चाहता हूँ। उसके लिए मुझे क्या करना है, मैं पहले क्या कर रहा हूँ, हेडर के अंदर जा रहा हूँ। अभी हेडर के अंदर जाऊँगा और हेडर के अंदर मैं क्रिएट करने वाला हूँ क्या, यहाँ सिंपली आऊँगा और उसके बाद यूज़ करूँगा मैं यहाँ पे एक UL। अब UL यूज़ करने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, LI बनाऊँगा। उस LI की कॉपी कर दी, मान ली मैंने 1 से 3। यहाँ क्या बोलने वाला हूँ, आप क्या करिए, होम पेज लाइए, आप यहाँ पे जाइए अबाउट, यहाँ पे जाएंगे और फिर करेंगे हम कॉन्टैक्ट। लेकिन इनको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ यूज करते हैं हम क्या, लिंक। यानी लिंक का यूज़ करते हैं। लिंक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, तो मैं सिंपली क्या लिखने वाला हूँ यहाँ, लिंक। लिंक कहाँ से आएंगे, रिएक्ट राउटर डोम से। यहाँ आया, लिंक करेंगे हम। तो इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिंक, लिंक के अंदर देंगे हम होम। लिंक, लिंक के अंदर देने वाले हैं होम। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देना होता है हमको टू, यानी यहाँ एच टाइप नहीं होता, यहाँ होता है टू। यहाँ क्या क्या करेंगे हम, टू देंगे। टू में क्या पास करना होगा हमको, उस पेज का URL। यानी मुझे होम पेज चाहिए तो मैं सिंपली इस तरीके से लिख दूंगा। लेकिन मुझे चाहिए अब क्या, मुझे चाहिए यहाँ पे अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली इस तरीके से यहाँ से क्या करूँगा, अबाउट लिख दूंगा एंड यहाँ क्या करने वाला हूँ मैं, कॉन्टैक्ट। यानी मुझे कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, कॉन्टैक्ट लिखूँगा इस तरीके से, यहाँ कॉन्टैक्ट एंड यहाँ करने वाला हूँ अबाउट। अभी इनको कर दूंगा मैं रिमूव। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक हेडर के अंदर एक नेव लिस्ट क्रिएट की।
उस नेव लिस्ट के अंदर मैंने क्या कर दिया, 3 नेव नेव लिंक क्रिएट की, होम, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। अभी मैं इसको थोड़ा सा स्टाइल प्रोवाइड कर देता हूँ, यानी यहाँ पे फ्लेक्स बोल दूंगा तो ये थोड़ा थोड़ा दूर हो जाएगा। उसके बाद गैप, गैप भी बोल दूंगा यहाँ पे 3। तो इस तरीके से यहाँ क्या दिखेगा, थोड़ा सा ब्राउज़र में देखने लगेगा। अभी मैं क्या बोलूँगा, ऐप डॉट जेएसएक्स के अंदर आऊँगा। मैंने हेडर में लिंक बना रखी थी, अब उसका मुझे बनाना है क्या, राउट। राउट किस तरीके से बनाऊँगा, मैं सिंपली क्या करूँगा, इस तरीके से राउट बनाने वाला हूँ। उसके बाद मैं बोल रहा हूँ यदि इस पाथ पे यूज़र हिट करे तो जो एलिमेंट उसको देखना चाहिए वो कौन सा एलिमेंट देखना चाहिए। तो उसके लिए मैं एलिमेंट के अंदर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे होम दिखाने वाला हूँ। होम में इंपोर्ट कर दूंगा इस तरीके से, और मुझे यहाँ पे क्या होगा, मेरा राउट के अंदर होम दिखने वाला है। तो इस तरीके से राउट के अंदर हम क्या कर सकते हैं, होम के लिए राउट क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरह मैं सिंपली उन दोनों के लिए भी, यानी अबाउट एंड कॉन्टैक्ट के लिए भी बनाऊंगा। यहाँ जाके क्या बोलने वाला हूँ, यदि कोई भी स्लैश अबाउट पे हिट करे तो वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक कंपोनेंट आना चाहिए अबाउट वाला कंपोनेंट यहाँ आएगा। इसी तरह मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ पे अगर कोई भी कॉन्टैक्ट को हिट कर रहा है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट नाम का मेरे पास जो कंपोनेंट है वो रेंडर होना चाहिए। अभी आप ब्राउज़र में चेक करेंगे, ब्राउज़र में चेक करेंगे अपने में, ब्राउज़र में क्या करने वाले हैं, ब्राउज़र में चेक करने से पहले मुझे एप्लीकेशन को रन करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, npm रन डेव करूँगा, यहाँ पे सिंपली अपनी एप्लीकेशन को रन करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, इसको मैं करने वाला हूँ ब्राउज़र में एक्सेस। जैसे ही आप ब्राउज़र में देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, इट्स अ टोटली ब्लैंक। बट हमें दिखना क्या चाहिए था, अभी हमको ये हेडर दिखना चाहिए थे यहाँ पे, लेकिन हमको हेडर तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी। क्यों, यहाँ कुछ तो होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं अपनी इंडेक्स डॉट जेएसएक्स के अंदर आऊँगा, और जो कलर है वो तो ठीक है, बट हमको कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो अभी मैं सिंपली इंस्पेक्ट करके एरर चेक करने की कोशिश करूँगा, क्यों नहीं हमको दिखाई दे रहा है कुछ भी। तो यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, cannot chunk property because as is not react use context. What is this? We need to understand what is problem behind this. हम इस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, यानी इसके अंदर एरर क्या है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इनको सबसे पहले इनको रिमूव करूँगा यहाँ से, और जो भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उन सबको मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे रिमूव करने वाला हूँ। जो भी हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं सिंपली कर दूंगा इनको यहाँ से रिमूव। इस तरीके से मैंने रिमूव किया। उसके बाद मैं रिफ्रेश करूँगा तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एन एरर अकर्ड इन लिंक टैग कंपोनेंट considering adding an error boundary to your tree to customize error boundaries। यहाँ मुझे जाके सिंपली चेक करना है कि हमने क्या प्रॉब्लम की है यहाँ पे हेडर के अंदर। अभी मैं हेडर के अंदर आऊँगा और यहाँ चेक करूँगा मैंने कोई भी प्रॉब्लम कर रखी है क्या। तो अभी हमने चेक किया कि यूएल के अंदर हमने क्या किया, क्लास नेम क्रिएट किया। क्लास नेम के अंदर मैं मान लिया, मैं इस तरीके से ना देखे मैं क्या करने वाला हूँ, डबल कोट्स में दे दूंगा। इस तरीके से मैंने यूएल के अंदर क्लास बना ली, और उसके अंदर मैंने क्या किया, एल आई क्रिएट किया, उसके अंदर बनाया है मैंने लिंक। अब लिंक बनाने के लिए मैंने 2 दिया, तो 2 यहाँ पे करेक्ट है। इसी तरीके से हम 2 लिख रहे होते हैं, और लिंक टैग इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे सिंपली टैग यूज करने वाला हूँ नेव। अभी मैंने नेव यूज किया, नेव यूज किया यहाँ पे, और यहाँ से जो मैं एल आई क्रिएट कर रहा था उसको सिंपली क्या कर दूंगा, रिमूव। यानी यहाँ से मैंने एल आई को कर दिया रिमूव। एक सेकेंड, मैं इन्हें रिमूव कर रहा हूँ अभी।
रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है, मैं थोड़ी सी क्या करने वाला हूँ यहाँ पे स्टाइलिंग प्रोवाइड करने वाला हूँ। स्टाइलिंग प्रोवाइड क्या करूँगा, मैं बिजी देने वाला हूँ इसका ग्रे, बिजी ग्रे इसका मान लिया 500, नहीं नहीं 100। और उसके बाद जो फ्लैक्स गैप 4 एंड इसकी पैडिंग भी थोड़ी प्रोवाइड कराऊंगा P3। इस तरीके से मैं जब अब चेक करेंगे हम कहाँ, अपने ब्राउज़र में चेक करेंगे, इसको रिफ्रेश करूँगा, लेकिन क्या है हमारा एरर सॉल्व नहीं हो रहा। वाई? तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ करने वाला हूँ सिंपली कॉपी एंड ओपन ब्राउज़र TTR। यहाँ क्या करूँगा, चैट GPT पे जाऊँगा, वाई आई एम गेटिंग एरर इन दिस, इस टाइप की एरर। तो हम इसको क्या करने वाले हैं, यहाँ से सिंपली मैं करने वाला हूँ कॉपी, यहाँ से कॉपी करूँगा अपने इसमें क्या दे दूँगा, चैट GPT को बताऊँगा कि भाई मेरे को यहाँ पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है। अब एरर आती रहेंगी, एरर से आपको घबराना नहीं है। अगर कोडिंग सीखनी है तो एरर तो आएंगी, उन एरर को रिजॉल्व कैसे कर सकते हैं आप, क्या सोचते हैं उस एरर को रिजॉल्व करने के लिए, किस तरीके से आप दिमाग लगा सकते हैं, मेन बात तो ये है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, अभी एंटर कर रहा हूँ, उसके बाद जानने की कोशिश करूँगा एरर क्या था। द एरर इज नॉट योर JSX सिंटेक्स, द प्रॉब्लम इज वेयर लिंक इज बीइंग यूज्ड, रूट कॉज लिंक फ्रॉम रिएक्टर डाउन मस्ट बी रेंडर्ड इनसाइड ए राउटर, ब्राउज़र राउटर हैज़ राउटर ATC, यानी ब्राउज़र राउटर के अंदर इसको क्या करना चाहिए, हमको रेंडर करना चाहिए। ओके, देन मेन इश्यू इज दैट व्हाट, मैं आऊँगा app.jsx के अंदर, और जो हेडर है मेरा उसको मैं सिंपली क्या करूँगा, हेडर को मैं करने वाला हूँ ब्राउज़र राउटर के अंदर। इसी तरीके से मैं फुटर को भी ब्राउज़र राउटर के अंदर ही यूज़ कर लूँगा। अब मैं चेक करूँगा तो क्या है, मेरे पास एक हेडर दिखाई दे रहा है, क्या है वो, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। इसी तरह अभी मेरा होम पेज दिखाई दे रहा है, दिस इज होम पेज सेक्शन, एंड ये फुटर अभी कोई स्टाइलिंग प्रोवाइड नहीं है, इस वजह से ये इस तरीके का दिख रहा है। लेकिन हम सीख क्या रहे हैं, रिएक्ट राउटिंग। अभी हमारा होम पेज है, मैं जाना चाहता हूँ अपने अबाउट पेज पे, सिंपली क्लिक करूँगा तो उसने क्या किया, दिस इज ए अबाउट सेक्शन, लेकिन उसने क्या किया, उसने यूआरएल को तो चेंज कर दिया। देखिए जैसे मैं होम पेज पे गया तो अभी होम पेज पे आपको यूआरएल दिखा है लोकल होस्ट कॉलन 5173, लेकिन जैसे ही मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा तो उसने क्या किया, उसका यूआरएल चेंज कर दिया, उसने अबाउट ऐड कर दिया, लेकिन हमारा पेज रीलोड नहीं किया। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूँगा तो उसने यूआरएल तो चेंज किया, लेकिन उसने हमारा पेज रीलोड नहीं किया। तो इसी वजह से हम एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने के लिए हम रिएक्ट राउटिंग का यूज़ करते हैं, जो कि क्लाइंट साइड होती है, और बिना पेज को रीलोड करे हमें एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने का पावर प्रोवाइड करती है। बात करेंगे हम एक महत्वपूर्ण होक के बारे में, जो कि राउटिंग से रिलेटेड होता है, व्हाट, यूज लोकेशन। अब यूज लोकेशन करता क्या है, यूज लोकेशन हमें प्रोवाइड कराता है करंट यूआरएल की इंफॉर्मेशन, यानी जिस भी हम पेज पे हैं उस करंट पेज का यूआरएल हमारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो हमें प्रोवाइड करता है। अब हम यूज़ कहाँ होता है, सबसे पहली बात है हम यूज़ कब करते हैं, जब हमको किसी भी राउट का पाथ नेम चाहिए, या फिर हमें कोई भी सर्च पैरामीटर्स लगाने हों, यानी हम अपनी यूआरएल में क्वेरी भेजना चाहते हैं, या फिर हम यूआरएल को हैश करना चाहते हैं, या फिर हम उसकी स्टेट पास करना चाहते हैं, या फिर हम यूनिकली हिस्ट्री एंट्री करने के लिए कोई भी आईडी पास करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हम यूज लोकेशन हुक का यूज कर रहे होते हैं। आइए जानते हैं किस तरीके से हम यूज लोकेशन हुक का यूज कर सकते हैं।
अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने अबाउट अबाउट वाले उसमें आऊँगा, कंपोनेंट में। अबाउट कंपोनेंट में आया, कहाँ है अबाउट कंपोनेंट, भाई ये अबाउट कंपोनेंट में आया। अब मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, यहाँ करूँगा मैं यूज लोकेशन हुक का यूज। किस तरीके से करेंगे, मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा और उसके बाद बनाने वाला हूँ एक लोकेशन नाम का वेरिएबल, कॉन्स्ट लोकेशन, यूज लोकेशन। मैं हुक यूज करने वाला हूँ यूज लोकेशन। अब मैंने क्या किया, उससे एक वेरिएबल क्रिएट किया लोकेशन नाम का। अब कंसोल डॉट, मैं कंसोल में प्रिंट करने वाला हूँ क्या, कंसोल डॉट लॉग। प्रिंट क्या करूँगा कि जो भी लोकेशन है, जो भी लोकेशन है उसका मुझे पाथ नेम प्रिंट करिए। यानी मैं उसका पाथ नेम प्रिंट कर सकता हूँ यहाँ पे। और पाथ नेम प्रिंट कहाँ होगा, तो मैं आऊँगा यहाँ रिएक्ट के अंदर, दिस इज रिएक्ट सेक्शन अबाउट सेक्शन। इसको मैं सिंपली क्या करूँगा, हटाने के बाद इसको मैं करूँगा रिएक्ट फ्रेगमेंट सिंटेक्स के अंदर रैप। उसके बाद यहाँ क्या लिखने वाला हूँ, उसके बाद लिखूँगा मैं दिस इज अबाउट पेज होएगा। उसके बाद मैं पैराग्राफ लिखने वाला हूँ और इसके अंदर लिखूँगा करेंट राउट यूआरएल। इस तरीके से मैं करूँगा। उसके बाद इसमें लिखने वाला हूँ क्या, क्या लिखने वाला हूँ, तो मैं लिखूँगा लोकेशन डॉट पाथ नेम, लोकेशन डॉट पाथ नेम। अभी मैं क्या करूँगा, मैं अपने ब्राउज़र में आऊँगा और अभी मैं किस पेज पे हूँ, तो कॉन्टैक्ट सेक्शन पे हूँ। अभी मैं अबाउट पेज पे जैसे ही जाऊँगा, उसने क्या बोला, करेंट राउट यूआरएल स्लैश अबाउट। यानी अभी आप चेक करोगे तो यही मेरा क्या है, यूआरएल का पाथ है। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, मेरे यूआरएल को एक्सेस कर रहा है यूज लोकेशन हुक के द्वारा। तो यूज लोकेशन हुक हम किस लिए यूज़ करते हैं, करेंट पेज की यूआरएल को एक्सेस के लिए। और उसका नीड क्या होता है, जब हमें कोई भी सर्च क्वेरी लगानी होती है, कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी होती हैं कि हम कोई भी क्वेरी पास कर रहे हैं या फिर उस यूआरएल से हम कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आईडी, कोई भी यूज़र नेम, कुछ भी पासवर्ड। इस तरीके से हम यूज लोकेशन हुक का यूज कर रहे होते हैं। अब बात करेंगे कि यूज लोकेशन से हम पैरामीटर किस तरीके से पास, यूज लोकेशन हुक से हम यूज करके यूआरएल में पैरामीटर किस तरीके से हम रीड कर रहे होते हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ आके मैं करने वाला हूँ वॉट, क्या करने वाला हूँ भाई साहब, तो मैं करने वाला हूँ गुरु, वॉट गुरु। मैं आऊँगा अबाउट डॉट जेएसएक्स के अंदर। उसके बाद क्या करना है, मैं कॉन्टेक्ट वाले में जाता हूँ, कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स में आऊँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ यहाँ बनाऊँगा एक वेरिएबल। वेरिएबल क्या, कॉन्स्ट, कॉन्स्ट। उसके बाद यहाँ पे सर्च, सर्च नाम का वेरिएबल बनाया मैंने। और उसके बाद क्या करूँगा, यूज लोकेशन, यूज लोकेशन यूज किया। अब इस जो सर्च है ना, इस सर्च के मैं जो भी यूआरएल में सर्च पैरामीटर्स है उनको यूज करूँगा। किस तरीके से, कॉन्स्ट पैराम्स यानी पैरामीटर्स, एंड क्या करने वाला हूँ यहाँ, यूज न्यू यूआरएल सर्च पैराम्स, यानी इस तरीके से। और उस सर्च को मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे पास, उस सर्च को मैं कर दूंगा यहाँ पे पास। अब क्या, अब मेरे पास करंट में पैरामीटर्स आ चुके हैं, यानी सभी पैरामीटर्स यहाँ पे आ चुके हैं। तो अब ये पैरामीटर्स में यूज वो कैसे एक्सेस कैसे करूँ, तो एक्सेस करने के लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे मैं यूज करने के लिए यहाँ सिंपली क्या करूँगा, कॉन्स्ट यूज़र कॉन्टैक्ट इज इक्वल्स टू
पैरम्स यानी जो भी पैरम्स हैं उससे डॉट गेट यानी गेट करूँगा। गेट क्या, यानी मैं करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट, यानी मुझे कॉन्टैक्ट चाहिए इसके अंदर से। अब जो भी कॉन्टैक्ट है मैं उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे क्या करूँगा, शो कराऊँगा। शो कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसको रैप करना होगा किसी भी एक सिंगल उसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव करूँगा ऊपर की तरफ, यहाँ करूँगा एक पैराग्राफ, यो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट यहाँ करने वाला हूँ और यहाँ लिखूँगा कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लोकेशन का यूज़ करके हम पाथ का जो भी यूआरएल पाथ है उसमें से यूजर के जो भी यूआरएल सर्च परम्स हैं उनको रीड कर सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं गया यहाँ और उसके बाद ना अपने ब्राउज़र में जाऊँगा। उसके बाद आप रिफ़्रेश करिए। रिफ़्रेश करने के बाद आप क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉन्टैक्ट पे। जैसे ही मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने वाला हूँ तो कॉन्टैक्ट कुछ दिखा तो नहीं, लेकिन मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ सिंपली अभी मैं करूँगा इस तरीके से और कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट इज इक्वल टू 9368238692। आपको क्या दिख रहा है, योर कॉन्टैक्ट इज 9368238692। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट लिखा हुआ है उसको मैंने यहाँ से टी रिमूव कर दी। अब जब मैं इसको क्या करूँगा, एंटर करूँगा, तो आप क्या देखोगे, आप योर कॉन्टैक्ट इज नल, यानी यहाँ कुछ नहीं आ रहा। क्यों, कि जो मैं उसमें गेट मेथड के द्वारा जो भी एक्सेस कर रहा हूँ वो क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। यानी मैंने यहाँ पे अभी मैं क्लिक किया तो उसने क्या देखा था, योर कॉन्टैक्ट ये रहा। उसने क्या किया है कि जो मैं कॉन्टेक्ट गेट यानी ये वाला पैराम्स, हम जितने भी पैरामीटर्स होंगे उन सबको एक्सेस कर रहे हैं। उस पैरामीटर में से हमको क्या चाहिए वो गेट मेथड के द्वारा हम एक्सेस कर रहे होते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी यूआरएल पैरामीटर्स को एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज लोकेशन रिएक्ट हुक के द्वारा। अभी बात करने वाले हम यूज नेविगेट। अब यूज नेविगेट क्या करता है, किस लिए यूज करते हैं, जब भी हमको एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट करना होता है तब हम उसके साथ कुछ स्टेट यानी डाटा भी पास कर सकते हैं। यूज नेविगेट का यूज होता है नेविगेशन के लिए, एक पेज से दूसरे पेज में नेविगेट हम कर सकते हैं बाय यूजिंग द यूज नेविगेट रिएक्ट के द्वारा। आइए देखते हैं किस तरीके से हम मूव कर सकते हैं एक पेज से दूसरे पेज में। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंपोनेंट बनाऊंगा। क्या कंपोनेंट, यहाँ जाके एक कंपोनेंट बनाने वाला हूँ, माई सर्विसेज, माई सर्विसेज डॉट जेएसएक्स। यहाँ क्या करूँगा, आर एफ सी ई, ठीक है। उसके बाद क्या करने वाला हूँ, इस कंपोनेंट में एक्चुअली मैं यूज़ करूँगा, लेकिन मैं यूज़ नेविगेट क्रिएट कहाँ करने वाला हूँ, मैं क्रिएट करने वाला हूँ कहाँ पे, हेडर के अंदर। या हेडर, हेडर नहीं, मैं बोल रहा हूँ फुटर, यानी फुटर नहीं, सॉरी, होम। अब होम पेज के अंदर आऊँगा, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे यूज़ नेविगेट यूज़ करके एक नेविगेशन बनाऊँगा। उसके बाद क्या करेंगे हम उसका यूज, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ आ जाना है। उसके बाद कॉन्स्ट नेविगेट, कॉन्स्ट नेविगेट इक्वल टू यूज़ नेविगेट, यूज़ नेविगेट क्लिक करूँगा। इस तरीके से हम क्या करेंगे, नेविगेशन के लिए हम नेविगेट वेरिएबल क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, कॉन्स्ट गो टू आवर सर्विसेज, गो टू आवर सर्विसेज, इस तरीके से मैं क्रिएट करूँगा। और उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ एरो फंक्शन और क्या करने वाला हूँ, नेविगेट,
यानी नेविगेट डॉट, यानी जो नेविगेट है, आप क्या करिए यहाँ पे, आप क्लिक करिए और उसके बाद क्या लिखना है यहाँ पे, सर्विसेस, सर्विसेस या सर्विसेज। अब सर्विस के साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पास कर सकते हैं व्हाट, स्टेट, स्टेट पास करेंगे। स्टेट में क्या पास कर सकते हैं, आप पास कर सकते हैं स्टेट में सर्विस नेम, सर्विस नेम। अब सर्विस नेम के लिए आपको सिंपली यहाँ बोलना है वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। इस तरीके से मैंने क्या किया, एक स्टेट यहाँ पे इसके साथ पास कर दी। तो पास करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे ब्रेक ये लगाएंगे और उसके बाद ना यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे। अब बटन की क्लिक करने पे हम कहाँ जाएंगे, रेंडर होके हम जाएंगे सर्विसेज वाले पेज पे। अभी क्या करने वाला हूँ मैं, यहाँ पर जो रिटर्न कर रहा है वहाँ लिखने वाला हूँ दिस इज होम पेज एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू रैप ए सिंगल कंपोनेंट। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मूव करूँगा ऊपर की तरफ, उसके बाद लिखूँगा यहाँ क्या, बटन बनाऊँगा मैं सबसे पहले एक बटन, गो टू सर्विस पेज, ठीक। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ऑन क्लिक मेथड एग्जीक्यूट कराना है। कौन सा मेथड, जो नेविगेशन के लिए यहाँ पे मैंने क्रिएट किया था। मैं यहाँ आ रहा हूँ, उसके बाद लिखूँगा यहाँ ऑन क्लिक, ऑन क्लिक फंक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए, वो है गो टू अवर सर्विसेज। अब जब इस वाले यूआरएल पर वो ट्राई करेगा तो ये यूआरएल का राउट भी तो होना चाहिए हमारे पास। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ जाऊँगा और उसके बाद ऐप डॉट जे एस एक्स के अंदर एक राउट क्रिएट करूँगा। राउट क्रिएट करूँगा किस तरीके से, यहाँ जाऊँगा और उसके बाद बोलूँगा सर्विसेज पे कोई भी हिट करे तो आपको क्या करना है, माई सर्विसेज नाम से एक कंपोनेंट, उसको आपको सिंपली दिखा देना है। अब माई सर्विसेज के अंदर क्या लिखा हुआ है करंट में, माई सर्विसेज ये रहा। अब माई सर्विसेज के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं उस स्टेट को एक्सेस। अब स्टेट के अंदर हमने क्या दिया था, सर्विस नेम। तो किस तरीके से हम यूज़ कर रहे होंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा क्या, यूज लोकेशन, यानी उस यूआरएल को करेंगे हम एक्सेस। किस तरीके से, यूज लोकेशन, जो करंट यूआरएल है उसको यूज लोकेशन। इस तरीके से मैं करंट यूआरएल को एक्सेस ले लूँगा। उसके बाद उसको मैं करने वाला हूँ कंसोल पे प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग लोकेशन डॉट, क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, लोकेशन की क्या करने वाला हूँ, स्टेट को मैं करने वाला हूँ प्रिंट। अब स्टेट में यहाँ कर दूंगा प्रिंट। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस भी करनी है, तो उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, इस तरीके से करूँगा, इसको करूँगा ऊपर की तरफ मूव। उसके बाद बनाऊँगा यहाँ एक पैराग्राफ और मैं लिखने वाला हूँ सर्विस नेम, सर्विस नेम। अब सर्विस नेम आएगा कैसे, सर्विस नेम लिखेंगे हम यहाँ और इसमें लिखने वाले हैं लोकेशन डॉट क्या, स्टेट डॉट। अब इसको बना दूंगा मैं ऑप्शनल, सर्विस नेम। इस तरीके से हम उस सर्विस का नेम यूज़ कर रहे होंगे। आइए चेक करते हैं ब्राउज़र में। हम आएंगे होम पेज पे, होम पेज पे क्लिक करूँगा। अब ये क्या है, दिस इज होम पेज एंड गो टू अवर सर्विसेज पेज। जैसे ही मैं सर्विसेज पेज पे क्लिक करने वाला हूँ, उसने क्या किया, सर्विस नेम वेब डेवलपमेंट एंड उस पेज का नाम क्या है, माई सर्विसेज। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यूज नेविगेट रिएक्ट हुक का यूज कर सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज में किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या किसी भी लिंक में, लिंक के द्वारा हम एक
पेज से दूसरे पेज में मूव कर सकते हैं यूज नेविगेट की द्वारा। तो इस वीडियो हमने क्या देखा? रिएक्ट ब्राउज़र राउटिंग जो कि क्लाइंट साइड होती है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक और इम्पोर्टेंट रिएक्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को अपने कॉलेजियस क्लासमेट्स के साथ सर्कुलेट करना है एंड लाइक करना है और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है। आप ऐसे ही छोड़ देते हो वीडियो को देख के, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक अच्छा सा कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज के डिजिटल युग में हर बिजनेस को एक स्ट्रॉन्ग और रिलायबल आईटी पार्टनर की जरूरत है। KTR सॉफ्ट टेक आपके लिए परफेक्ट सॉल्यूशन है। हम प्रोवाइड करते हैं एंड-टू-एंड आईटी सर्विसेज जैसे वेब डेवलपमेंट, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ERP सॉल्यूशंस, CMAs डेवलपमेंट और बल्क मैसेजिंग सर्विसेज। मॉडर्न टेक्नोलॉजीज पर काम करते हुए हम आपको MER in Stack, Laravel PHP और जावा टेक्नोलॉजीज की एक्सपर्टीज देते हैं। लेकिन सिर्फ बिजनेसेस ही नहीं, हम IT स्टूडेंट्स के लिए भी अपॉर्चुनिटीज लेकर आए हैं, जैसे वर्चुअल इंटर्नशिप्स और प्रोफेशनल IT कोर्सेज, जिसे आप इंडस्ट्री रेडी डेवलपर बन सकते हैं। टेक से जुड़े रहने के लिए KTR सॉफ्ट टेक को फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करें। और हाँ, KTR सॉफ्ट टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने बिजनेस और करियर को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सके। KTR सॉफ्ट टेक, a perfect solution for your business.